हाँ जी, तो कैसे हैं? आशा है आप अच्छे ही होंगे और ये हमारी दूसरी वीडियो होने जा रही है हमारे स्टेट मैनेजमेंट सीरीज़ की और इसमें हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट पैकेज के जो पैकेज है उसके बारे में, उसको कैसे यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो मैं पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ कि मैं क्या आज करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे काउंटर ऐप का जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट काउंटर और डिक्रीमेंट काउंटर का मतलब को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ कैसे मतलब रन करेगी, कैसे इसमें हम लोग चीज़ें सीखेंगे। तो मैं सारी चीज़ों का एक एग्ज़ाम्पल बाय एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा कि मतलब स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप मतलब कितनी पॉसिबिलिटी कौन-कौन सी हो सकती है जहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट यूज़ हो, उन सारी चीज़ों का मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। जिससे होगा क्या आपको एग्ज़ाम्पल मतलब कई सारे मतलब उम क्वेश्चन्स एक तरह से मिल जाएँगे। जैसे हम लोग मैथ में अपने ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं या फिर हमें उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करें, ठीक है? तो वही सेम अप्रोच यहाँ पे भी होने वाली है कि हम लोग एग्ज़ाम्पल बाय एग्ज़ाम्पल सीखेंगे, ठीक है, चीज़ें। और उसमें आपको नई-नई चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, कैसे-कैसे चीज़ें का। तो आज हमारा पहला एग्ज़ाम्पल होने वाला है एक काउंटर ऐप बनाने का जिसमें हम अपने नंबर जो हमारा उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं या फिर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए कि ये चीज़ हम लोग बनाएँगे आज। वो बना रखा है तो मैं आज अपना एक फिर वो जो पुरानी अप्रोच थी मेरी कि मतलब पहले से कोड लिख के आप लोगों को समझा देने वाला, वो नहीं करूँगा आज। नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट ओके हाँ, ठीक है। न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट और ये फ्लटर का एसडीके पाथ हो गया। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा? यूट्यूब में, ठीक है, अनटाइटल स्टेट स्टेट एसएम लिख देता हूँ। एसएम फॉर वाई टी मतलब यूट्यूब के लिए, ठीक है। और बाकी इन सब चीज़ों की हमें अभी आवश्यकता नहीं है, वेब के लिए रहने देता हूँ मैं। और आप क्रिएट कर देंगे फिर ये ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो रहा है हमारा और मैं तब तक आप लोगों को पब्स पैक क्या दिस विंडो, हाँ इसी विंडो में कर दो भाई। टर्मिनेट कर दे रहा है, ठीक। तो हम लोग अपने इम्यूलेटर को कॉल कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। डिवाइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो मेरा फ़ोन है मतलब फ़ोन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है जिससे कि मैं मतलब अपने फेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्या दिक्कत है? एरर ओपनिंग इम्यूलेटर एंड पता नहीं कौन सा एरर आ रहा है, देखते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इसको रन कर देंगे। तो ये पूरा मतलब वही जो मतलब ऑटोमेटिकली मतलब लिख के आता है हमारा कोड अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एक काउंटर ऐप का, जिसमें तो केवल काउंटर को इंक्रीज ही कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं और उसमें स्टेट मैनेजमेंट का यूज भी नहीं करता है। तो वो चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग पूरा शुरू अपना अपना कोड लिखेंगे कि कैसे काउंटर ऐप काम करता है, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि इसमें अभी हमें इस जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसमें हमको प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करने से पहले हमको अपने डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में प्रोवाइडर की डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा जिससे कि हमें प्रोवाइडर के सारे पैकेजेस जो हैं वो हमें अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। तो करते क्या है इसके लिए सिंपली चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पे प्रोवाइडर सर्च करते हैं। प्रोवाइडर फ्लटर, ये प्रोवाइडर एंगुलर में भी यूज़ होता है लेकिन उसके लिए दूसरी मतलब प्रोवाइडर वहाँ ये बनाए वही प्रोवाइडर वो लोग भी बनाए हैं। हालांकि जब हम लोग एंगुलर का भी अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को तब उसमें हम लोग देखेंगे प्रोवाइडर का एंगुलर का प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये हमारे pub.dev खुल गया और इसमें हम लोगों ने
पैकेजेस में जाके प्रोवाइडर को सर्च कर लिया। ये जो pub.dev है ये काफ़ी मतलब बड़ी कम्युनिटी है, जितनी मतलब कम्युनिटी है हमारी फ्लटर की। यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे कस्टम पैकेजेस मिल जाते हैं जो जैसे कि आप यूआई अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये मतलब बहुत वास्ट एंड अच्छी कम्युनिटी है फ्लटर की ये, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग पे जाते हैं और यहाँ से प्रोवाइडर पब डॉट फ्लटर ऐड प्रोवाइडर ये कॉपी कर लेते हैं, इसी को रन कर लेंगे तो भी हम अच्छा इसमें रीडमी में देख लेते हैं क्या लिखा है इसके। तो जस्ट ये बताया है कि कैसे हम प्रोवाइडर को यूज़ करें। हम्म, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसको कर देते हैं ऑफ और जाते हैं अपने टर्मिनल में एंड कम ऑन। ओके, फिर इसको रन कर देते हैं। अब जैसे ही आप रन करेंगे ना, अभी कुछ देर बाद ये अपने आप प्रोवाइडर की जो डिपेंडेंसी है उसको डाउनलोड करके अपने पब डॉट ये pubspec डॉट वाई एम एल में ऐड कर देगा। देखिए अब pubspec डॉट वाई एम एल खोलेंगे ना, यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको प्रोवाइडर की डिपेंडेंसी 6.0.5 जो हमारी इस समय करंट करंट चल रहा है, करंट वर्जन, वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये भी एक काउंटर ऐप ही है जो कि फ्लटर में मतलब प्री-बिल्ड मतलब अपने से ही मतलब जब भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो खुद से बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, इसको हमें हटा देना है। एंड अभी के लिए इसको छोटा कर देते हैं थोड़ी सी। ओके, एंड हाँ, तो ये स्टेटफुल विजिट है, इसको हम गायब कर देंगे। ओके, और ये अननेसेसरी लाइंस जो हैं इसको भी हटा देते हैं। और ये होम पे कह रहा है कि अब ये होम पे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने बिल्ड लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं स्क्रीन करके, स्क्रीन्स। ओके, और फिर इसके बाद इसमें हम लोग एक और इस डार्ट फाइल क्रिएट करते हैं और जिसका नाम रहेगा हमारा, इसका नाम क्या रहेगा, example1 है तो इसको example1 कर देते हैं, ठीक है, example1, ठीक। और इसमें हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं पहले मटेरियल डार्ट को, फिर उसके बाद इसमें हम लोग स्टेटफुल विजिट को ले लेते हैं example1। ओके, एंड इस example1 को अपने मेन डॉट डार्ट में जाकर रजिस्टर कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हमारा आएगा example1 और ये ब्रैकेटेड और फिर इसको इंपोर्ट करना हो। कमान, कभी कभी ये दिक्कत दे देता है। और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और ये क्या है, गूगल एपीआई इतना अपडेट करने नहीं करूँगा अभी अपडेट, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो अभी प्लेस होल्डर शायद लगा होगा यहाँ पे। हाँ, प्लेस होल्डर लगा है, तो हमें प्लेस होल्डर नहीं चाहिए यहाँ पर। हमें क्या चाहिए, स्कैफोल्ड चाहिए, स्कैफोल्ड, एंड स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी चाहिए और बॉडी के अंदर सेफ एरिया, सॉरी स्कैफोल्ड लिखा रहा है, सेफ क्या लिखा रहा है ये, सेफ एरिया। सेफ एरिया से होता क्या है ना कि आप आपके स्क्रीन की जो एकदम सेफ एरिया होगी जहाँ पे आपका कोई ओवरलैपिंग है और ऐसी चीजें नहीं होगी, उसको उसको उसमें ही सारी चीजें आपकी जो विजिट होती हैं, जो आप कोड लिखेंगे जितने भी विजिट होंगी उसके अंदर ही आएगी, मतलब सबसे ऊपर हो गया ये, ठीक है। तो इसको एक चाइल्ड दे देंगे और फिर इसको कॉलम दे देते हैं हम, कॉलम, एंड इस कॉलम को रैप कर देते हैं हम लोग एक सेंटर विजिट से। सेंटर कहाँ है, ये रहा सेंटर,
ठीक है? और यहाँ पे चिल्ड्रंस में आते हैं और टेक्स्ट विज़िट का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे काउंटर, ओके, ठीक है? क्या दिक्कत है भाई यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगाना होता है क्या? अब इसको रन करें, काउंटर ऊपर चला गया। हमको इसको मिडिल में लाना है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी। सेंटर में आ गई। इसका कुछ हम स्टाइलिंग कर देते हैं, स्टाइल टेक्सटाइल, और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है? फॉन्ट साइज आई थिंक 20 इज इनफ हमें विजिबल होने के लिए। अच्छा, इनफ नहीं है तो हम 30 कर देते हैं, ओके। शायद विजिबिलिटी ठीक है इसकी, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको फॉन्ट फॉन्ट वेट जो है हम इसको बोल्ड दे देते हैं। ये नहीं चाहिए, फॉन्ट वेट, ये रहा फॉन्ट वेट, और ये लेता है फॉन्ट वेट डॉट, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर और नीचे 2 हम बटन दे देंगे, और फिर उन उन बटन को क्लिक करने के बाद जो हमारा ये यहाँ पे जो काउंटर यहाँ पे जो लिखा आ रहा है, उसकी जगह पे कुछ नंबर शो होगा, और वो नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ यूआई के स्टफ्स हैं, उनको हम अभी बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग क्या करने आए हैं, यहाँ पे हम लोग सीखने आए हैं कि जो हमारा प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट है उसका हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि प्रोवाइडर को अपने डिपेंडेंसी में ऐड करना, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब क्या होगा कि प्रोवाइडर की जो जहाँ से डाटा आएगा हमारा प्रोवाइडर का, उसके लिए एक क्लास बनाते हैं। मतलब ये जो काउंटर है, ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, इसके लिए एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं डार्ट फाइल में। ओके, फाइल नहीं बनानी है, यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। डायरेक्टरी, और इसका नाम रख देंगे प्रोवाइडर, ठीक। और फिर यहाँ पे हम लोग एक और डार्ट की फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे एग्जाम्पल1। एग्जाम्पल1 प्रोवाइडर, एग्जाम्पल1 प्रोवाइडर, ठीक है। अब अब प्रोवाइडर के यूज करने से पहले सबसे पहले हमको एक फ्लटर का फाउंडेशन डॉट डार्ट नाम का एक पैकेज है, जो कि मतलब पहले ही रहता है हमारे एसडीके में ही रहता है। वहां से हम इसको कॉल कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, सॉरी। और फिर एक क्लास बनाएंगे अपनी एग्जाम्पल1 के लिए, एग्जाम्पल1, और इसको विथ कर देंगे चेंज नोटिफायर, चेंज नोटिफायर, ओके। अब ये चेंज नोटिफायर क्या कर रहा है ना, चेंज नोटिफायर जो है इसको नोटिफाई कर रहा है कि कब हमारा कोई चेंजेस हो रहे हैं, मतलब इस क्लास का इस क्लास को कॉल करके कब कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, और इसको हम लोग प्राइवेट रखेंगे। काउंट इज इक्वल टू, इसको हम सेट कर देंगे 0, और फिर इस काउंट को हम लोग गेट कर लेंगे, इंट गेट काउंट काउंट, ठीक, हाँ। तो इसका एक गेटर हम लोगों ने बना दिया, और फिर मतलब एक प्राइवेट वेरिएबल, इसमें क्या दिक्कत है, मेक फाइनल, ना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ठीक है, एक काउंट बना लिया, उसका गेटर बना लिया। अब इस काउंट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसका जैसे कैसे करना है हमको, वो सारी चीजें लिखते हैं। तो एक वाइड वाइड ले लेते हैं, वाइड, और इंक्रीमेंट का हम लोग पहले लिख देते हैं, ओके। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और फिर
इंक्रीमेंट, और फिर यहाँ पे जो हमारा काउंटर है, काउंट है जो, उसको कर देंगे प्लस प्लस। ओके। और फिर सबसे ज़रूरी बात, कभी भी कोई भी फंक्शन ऐसा आप लिख रहे हैं जिसमें आप मतलब जिससे आप डाटा कोई चेंज कर रहे हैं, तो उसके लास्ट में आपको लिखना होगा नोटिफाई, नोटिफाई लिसनर, नोटिफाई लिसनर। ओके, नोटी नोटिफायर लिसनर। ओ, 1 सेकेंड, शायद मैं भूल रहा हूँ, तो लेट मी चेक। नोटिफायर लिसनर ही था, चेंज नोटिफायर लिसनर था, नोटिफायर, नोटिफायर लिसनर। इसमें एक्चुअली हमें यहाँ पे दे नहीं रहा है। ओके, मुझे चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी मैं भी चीज़ें भूल जाता हूँ, और जब थोड़ा सा वीडियो बनाने का टाइम आता है तो अ, और भी थोड़ी सी, कहाँ गया, किस प्रोजेक्ट में, ओके, नोटिफाई लिसनर ही था। तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है यहाँ पे। ये हमें सजेशन इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं कैपिटल में लिख रहा था, नोटिफाई लिसनर्स। ठीक है, तो ये था नोटिफाई लिसनर कर देंगे। इससे क्या हो, ये क्या करता है ना, कि जब भी आपका कोई डाटा चेंज होता है तो वो बता देता है कि नोटिफाई कर देता है, सुन लेता है, एक तरह से सुन लेता है। लिसनर मतलब सुनना होता है, तो सुन लेता है कि हाँ ये डाटा चेंज हो, ये आ कहाँ से रहा है, ये चेंज नोटिफायर जो हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ यूज किया है क्लास को, वहां से ये आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके का हम लोग एक और वाइड फंक्शन बना लेंगे, वाइड इंक्रीमेंट नहीं, डिक्रीमेंट। और फिर इसमें भी हम, इसमें क्या करेंगे, काउंट को हम लोग माइनस माइनस कर देंगे, और यहाँ भी नोटिफाई लिसनर्स का यूज कर लेंगे। ठीक। तो जो हमारा प्रोवाइडर, जो हम लोगों का जो ये पूरा मतलब क्लास था जिसमें हम लोग डाटा डाटा वाली सारी चीजें इंप्लीमेंट करें, वो चीजें हमने डन कर लिया। ठीक है, अब इस चीज को यूज करने के लिए, इस चीज को यूज करने के लिए कि हम प्रोवाइडर का यूज कर रहे हैं, हमें अपने मेन जो हमारा मेन डार्ट है उसमें जाना होगा, और जो ये मटेरियल ऐप ना, मटेरियल ऐप है, इसको रैप करना होगा हमें। एक नोटिफायर प्रोवाइडर करके एक विजिट होती है, उससे रैप करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से ऐसे कट करेंगे, और फिर यहाँ पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ओके, एंड और फिर ये क्या, इसको हम लोग पहले यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या क्या लेता है, ये लेता है हमारा एक क्रिएट, जो कि कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे ये दे देंगे। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट लेता है, तो ये कॉन्टेक्स्ट अभी कोई है नहीं। और फिर इसमें जो है, हाँ, तो ये क्या होता है ना, ये जो होता है क्रिएट, जो होता है ये पूछता है कि आप आपका जो डाटा वाला डाटा वाली जो क्लास है, जहाँ से आप डाटा अपना चेंज करेंगे या फिर जहाँ से अपना डाटा उठाएंगे, वो कौन सा क्लास है। तो अभी के लिए वो हमारा कौन सा क्लास है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन, क्या नाम था इसका, एग्जाम्पल वन प्रोवाइडर। इसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो मैंने एग्जाम्पल वन ही केवल लिखा है यहाँ पे, इसका नाम है एग्जाम्पल वन प्रोवाइडर, चेंज कर दिया मैंने नाम यहाँ पे। और फिर यहाँ, ओके, बैटरी डिस्चार्ज, तो एग्जाम्पल वन प्रोवाइडर जो है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और जो हमारा ये क्रिएट है ना, क्रिएट,
ये लेता है हमारा जो हमने इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इस क्लास में हम, ये लेता है। और एक चाइल्ड, एज अ चाइल्ड में हमारा जो हमारा मटेरियल ऐप है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। और यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है। अब अब क्या हो रहा है कि इसको पता हो जा रहा है, मतलब जो ये एग्जाम्पल 1 प्रोवाइडर है ना, ये मटेरियल ऐप से ऊपर हो जा रहा है। मतलब ऊपर हो जा रहा है, ऊपर होने का मतलब कि इसका जो स्कोप है ना, स्कोप जो है वो पूरे ऐप में चला जा रहा है। मतलब वो इंटायर ऐप, आप कहीं पे भी एग्जाम्पल 1 प्रोवाइडर क्लास से कोई भी डाटा आप लेना चाह रहे हैं, उसमें कोई डाटा क्या, एक ही डाटा है, काउंटर, जिसका हमने गेटर बना रखा है। काउंट जो है उसका, जिसका गेटर बना रखा है, वो डाटा काउंट का जो वैल्यू है वो आप पूरे इंटायर ऐप में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसका सिंपली ये मतलब हुआ जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने यूआई वाले सेक्शन में चलते हैं। देख रहे हैं आप, प्रोवाइडर का यूज करके आप अपने यूआई को अपने डाटा वाली चीज से पूरी पूरी तरह से सेपरेट कर रखे हैं, कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यूआई में आप जो, मतलब आपका क्या कहते हैं, स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप जो अपने डाटा को कॉल करते हैं, वो प्रोवाइडर में दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको पहले तरीका बताता हूँ। एक फाइनल ले लेंगे और यहाँ पे काउंट काउंटर और इक्वल टू प्रोवाइडर और फिर यहाँ पे डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और फिर ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर देंगे। और इस जो कॉन्टेक्स्ट है हमें, इसको हम लोग अपने उस एग्जाम्पल 1 प्रोवाइडर जो हमारा क्लास है उसको दे देंगे, एग्जाम्पल 1 प्रोवाइडर, ठीक है। और फिर ये क्या लेता है, ये बस केवल सिंपली काउंटर ले, इसमें यहाँ पे अभी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। हालांकि ये और भी चीजें लेता है। यहाँ पे एक इस पे हॉवर करें तो शायद आपको दिख जाएगा, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे एक एक और भी चीज लेता है, ट्रू एंड फॉल्स जिसको कर सकते हैं, लिसनर ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। हालांकि मैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, उसको जब आगे आगे हमारा जब हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में या फिर जहाँ पे हम उसका यूज करेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका ये है क्या नाम, एक्चुअल में ये है क्या, ये क्या है, ये एक इंस्टेंट है, जो एक ऑब्जेक्ट है हमारे इस क्लास का। एग्जाम्पल 1 प्रोवाइडर जो हमने क्लास बनाई है, ये इसका एक इंस्टेंट है, ये काउंटर, ठीक है। ये एक इसका इंस्टेंट है, मतलब सिंपली कुछ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ काउंटर में क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या नाम लिया था, हम लोगों ने इसको काउंट नाम से, अब यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे काउंटर काउंटर और फिर डॉट काउंट, ठीक है। और इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, हाँ, ये कॉन्स्ट बना रखा है मैंने, इसलिए ये दिक्कत दे रहा है। और इसको हम लोग रिफॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, आपका जो ये वाला यहाँ से काउंटर की वैल्यू जो है, ये काउंट की जो वैल्यू है, आप उसको गेट कर लिए हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन में। जैसे ही मैं अब इसको रीलोड करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे काउंटर की जो यहाँ पे काउंटर लिखा है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब इस 0 को हमको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग दो बटन्स ले लेते हैं। अ, पहले तो हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, तो उसके लिए एक बटन ले लेते हैं, इसका नाम रहेगा क्यूपर्टिनो बटन। क्यूपर्टिनो बटन क्या है ना, एक
मतलब बटन है अच्छी चीज़, मतलब इसमें ऑन प्रेस का एक आपको मेथड मिल जाता है और एक चाइल्ड का मेथड मिल जाता है। चाइल्ड में आप कोई सा भी यहाँ पे विजिट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर को ले लेते हैं, कंटेनर, और जिसकी हाइट एंड विड्थ, अच्छा पहले ऑन प्रेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ऑन प्रेस में क्या रहेगा, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसको, तो ये यहाँ से हमको इसको कट करके कट करने के बाद एक हमें ब्लॉक बनाना होगा, उसके अंदर लिखना होगा, ठीक है। अब ये एरर गायब हो जाएगा, काउंटर बटन, ठीक, ये एरर चला गया। इसको मैं रिफैक्टर कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब इसके जो कंटेनर है, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं अपने बटन को, ठीक है। ये एरर कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये एरर यहाँ पर आ रहा है, और ये ओके, अब चला गया एरर, ठीक है। तो हम्म तो अब अपने इस बटन को हम लोग डिजाइन करते हैं कि हमारा बटन कैसा दिखेगा। तो इसको हम लोग हाइट दे देते हैं 80 की, एंड विड्थ दे देते हैं हम लोग 200 की। एक मिनट मुझे चेक कर लीजिए कि रिकॉर्डिंग सही चल रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो इसको 200 का दे देते हैं, और बॉक्स डेकोरेशन, डेकोरेशन ये लेता है बॉक्स डेकोरेशन, और फिर यहाँ पे हम लोग कलर दे देते हैं, कलर, कलर्स डॉट ऑरेंज कर देता हूँ, ओके। ये भी कलर ठीक है, एम्बर। और कुछ मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कल, और बॉर्डर रेडियस होगी हमारी 30 की, आई थिंक इनफ है 30, और रन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये इसकी जो काउंटर, जो हमारा काउंट है उसका, वो इंक्रीमेंट होने लगा। तो यहाँ पे क्या छूट रहा है, इस बटन के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो इस बटन के अंदर हम लोग कुछ लिख देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, चाइल्ड लेंगे और टेक्स्ट विजिट का यूज करेंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट, एंड फिर इसके अंदर एक टेक्स्ट पास कर देंगे, इंक्रीमेंट, ओके, इंक्रीमेंट, और फिर इसको रन करता हूँ मैं। अच्छा, इसको अलाइनमेंट डॉट सेंटर करना होगा, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। ये भी थोड़ा सा विजिबल नहीं दिख रहा है मुझको, स्टाइल, एंड फिर टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल में फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट पहले कर देते हैं। फॉन्ट वेट को हम लोग फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और फिर फॉन्ट साइज 20, ठीक है। ये 20 हो गया। इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं अपने इस फॉन्ट का कलर, एंड कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। और इसको रिफैक्टर कर लेते हैं। ये कह रहा है कि हमें एक कॉन्स्ट चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देख लीजिए, ये रही हमारी बटन, और ये रहा मतलब जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक सिमिलर सी बटन हम लोग एक और बटन को यूज कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाली जो बटन होगी, सीधे मैं इसी बटन को कॉपी और पेस्ट कर लिया हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे साइज बॉक्स दे सकता हूँ, साइज, साइज बॉक्स, और इस साइज बॉक्स को हाइट दे दे रहा हूँ मैं 30 की, और इस साइज बॉक्स को मैं टेक्स्ट के दोनों साइड लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब अब क्या करना है, जैसे ये इंक्रीमेंट है,
इंक्रीमेंट वाली बटन को हम लोग ऊपर ही रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाले जो क्यूपर्टिनो बटन है, ये वाली जो क्यूपर्टिनो बटन है, ये इंक्रीमेंट का रहने देते हैं, और जो हम लोग पहले इसे क्यूपर्टिनो बटन यहाँ पे लिखे थे, इसको हम लोग डिक्रीमेंट का बना देते हैं। तो इसको हम इसके स्कोप को ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट लगा देते हैं, और यहाँ पे जो इसका ऑन प्रेस मेथड है, इसमें हम लोग इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट को कॉल कर देते हैं। ठीक है, डिक्रीमेंट, ओके, डिक्रीमेंट, ठीक। अब इसको रन करते हैं। जैसे ही अब आप देखेंगे, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो हमारा काउंट है वो डिक्रीमेंट होना शुरू हो जा रहा है, मतलब अब माइनस में चला गया। और लेकिन फिर जैसे ही हम इंक्रीमेंट वाले को क्लिक कर रहे हैं, वो हमारा काउंट जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू को। ठीक, तो ये तो था। लेकिन अब क्या, अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम। इसके स्कोप को बंद कर लेते हैं। मेन मुद्दा ये है ना कि अब आप जैसे ही यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लगाएं, और इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम कुछ कुछ अगर वो दे दें, स्टेटमेंट दे दें कि यही चीज प्रिंट करना है, जैसे कि ऑन काउंटर कॉल, काउंटर कॉल, जब जब हमारा स्क्रीन रिफ्रेश होगा, जब जब स्क्रीन रिफ्रेश होगी, तब तब ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा। क्योंकि क्यों क्यों कॉल होगा? क्योंकि ये बिल्ड है इसके अंदर है, और इसके जस्ट बाद बाद है। ठीक है, इसके जस्ट बाद है। तो इसको मैं और ऊपर ही कर देता हूँ। ओके, इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। क्या दिक्कत हो जाती है ये। ठीक है, इसको मैं और ऊपर कर दिया। जैसे ही ये बिल्ड कॉल होगा, जैसे ही ये वाली विजिट कॉल होगी, वैसे ही ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा। तो अब हम लोग फिर से इसको हॉट रीलोड करते हैं, और फिर अपना जो एक कंसोल वाला विंडो है वो ओपन करते हैं। ओके, रन वाले में है। ठीक है, अब जैसे ही मैं देखो ये कर रहा हूँ ना, काउंटर कॉल, काउंटर कॉल, काउंटर कॉल, माइनस वाले में कर रहा हूँ तो भी काउंटर कॉल, काउंटर कॉल। मतलब कि हम जितने बार भी कोई बटन क्लिक कर रहे हैं, हमारी जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश हो रही है, रिफ्रेश हो रही है, मतलब फिर से बिल्ड हो रही है। तो कोई मतलब ही नहीं हुआ हमारे स्टेट मैनेजमेंट का यूज करने का। मतलब जब वही चीज हमारी, मतलब इनिट स्टेट का यूज करके, और फिर स्टेट मैनेजमेंट का यूज करके, दोनों 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 चीजों का यूज करके सेम काम हो रहा है, तो हमें क्या मतलब हुआ हमारे, मतलब इस मतलब प्रोवाइडर के यूज करने को। ठीक है, तो ऐसे तो कोई मतलब निकला नहीं ये वाले तरीका यूज करने का। तो ये वाला तरीका इसलिए है ना कि मान लीजिए कहीं आपको यूज करना है इस डाटा को, मतलब जो हमारे काउंट एग्जाम्पल 1 क्लास के अंदर जो डाटा है उसको हमें लेना है, उसको हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पे एक उसका इंस्टेंट बनाएंगे, ये इंस्टेंट है। और फिर इस इंस्टेंट का यूज हम अपने कहीं पे भी, यहाँ पे जैसे काउंटर डॉट क्लास, काउंटर फिर डॉट काउंट, और ये टू स्ट्रिंग कर दिए, ये इसको कॉल कर सकते हैं। मतलब इस डाटा का जो हमने ये जो क्लास बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट बना के हम इसके डाटा को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज ये करता है। लेकिन अब हम वो चीज कैसे करें जिसके लिए हम स्टेट मैनेजमेंट सीख रहे हैं, कि मतलब हमारी जो स्क्रीन है वो मतलब शुरू से रिफ्रेश ना होके जहाँ पे हमें चाहिए वहां पे रिफ्रेश हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक कंज्यूमर विजिट होती है। ठीक है, कंज्यूमर विजिट क्या होता है, पहले मैं अम, एक काम करता हूँ। हाँ, कंज्यूमर कंज्यूमर विजिट क्या होता है कि कंज्यूमर विजिट जहाँ पे लगती है ना, वहां पे केवल, मतलब जिस जिस विजिट के ऊपर कंज्यूमर विजिट लग गई, कंज्यूमर विजिट के अंदर जितनी भी विजिट हैं, उन विजिट का डाटा ही केवल रिफ्रेश होगा। बाकी उसके ऊपर जितनी भी विजिट हैं, उनके डाटा का कोई मतलब लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब अब हम लोग करते क्या है, अपने कंज्यूमर विजिट का यूज करना सीखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विजिट को रैप करना है हमको, कंज्यूमर विजिट को। तो सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, और फिर हम लोग कंज्यूमर विजिट को कॉल करते हैं। कंज्यूमर
कंज्यूमर विजिट हो गया। और फिर ये क्या ले रहा है, मैंने पहले से चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर विजिट को भी हमें जेनरिक देना होता है कि हम कहाँ से चीज़ें ले रहे हैं। तो कंज्यूमर विजिट को भी हम दे देंगे example1.1 प्रोवाइडर। और फिर इसका जो इसके जो बिल्डर जो इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसके बिल्डर में क्या क्या लेता है कि चीज़, एक तो हमारा कॉन्टेक्स्ट लेता है, और फिर दूसरा क्या लेता है, एक वैल्यू, और फिर तीसरा हमारा चाइल्ड, तीसरा हमारा चाइल्ड। ओके, चाइल्ड, ठीक है। और फिर ये चीज रिटर्न करती है आ, हमारी विजिट, जो कि है हमारा कॉलम। तो हमने अपने इस कॉलम को, मतलब क्योंकि हमारा ये वाले बटन, ये वाला डाटा और ये वाला बटन जो है, तीनों चीज हमारी इस कॉलम के अंदर ही है। मतलब केवल हमको ये कॉलम वाला सेक्शन ही जो हमारा है, ये कॉलम वाला सेक्शन जो है, उसी को हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब उसी को हमें, मतलब रिफ्रेश करना है बस इस कॉलम को। मतलब और ये इंटायर स्क्रीन को हमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इंटायर स्क्रीन को जैसा है वैसा ही रहने देना, ठीक है। तो हम इसलिए अपने कंज्यूमर विजिट से इसको रैप कर दिए, ठीक। अब इस कंज्यूमर विजिट का यूज कैसे करते हैं, तो इस कंज्यूमर विजिट में हमने एक चीज लिया, वैल्यू। और ये वैल्यू जो है ना, सेम वही काम करेगी जो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था अपने इस काउंटर का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, मैं फिर से ये सारी चीजें लिखता हूँ। वैल्यू वैल्यू डॉट काउंटर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक। अब फिर से अगर हम कॉल करेंगे, इसको हॉट रीलोड करेंगे, तो अभी कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई। और और फिर और फिर जो हमारा बटन बटन है ना यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसके ऑन प्रेस में जाकर, ऑन प्रेस कहाँ है, ये रहा ऑन प्रेस। और काउंटर के जगह पे हम इसको दे देंगे वैल्यू, वैल्यू, ओके। और फिर इसको हम लोग ऑफ करते हैं। और फिर यहाँ पे भी जाके हम लोग काउंटर की जगह पे दे देंगे वैल्यू, ठीक। और फिर इसको रन कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको रन कर लेंगे, तो जैसे ही हॉट पूरी तरीके से मैं रन करता हूँ, रिस्टार्ट करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिएगा, अब मैजिक देखिएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे, ओके, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों ये कॉल कर रहा है बार बार ये फिर से। तो इस चीज को हम लोग हटा ही देते हैं पूरी तरीके से। एंड फिर से काउंटर कॉल, फिर से रीस्टार्ट करते हैं एंड काउंटर कॉल। हम्म अब देखिए मैजिक। वो दिक्कत ये हो रही थी ना, मतलब कि मैं यहाँ से इसको क्लिक कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारा ये जो विजिट थी वो पूरा शुरू से रीबिल्ड हो रही थी। वो क्यों हो रही थी, क्योंकि हमने हॉट रिलोड अच्छे से नहीं किया था। दोबारा मैंने जब किया, तो अब देखिए ये चीज़ नहीं हो रही है। तो फिर से मैं एक बार कर देता हूँ। अम, हम्म, तो अभी देखिए हमारा काउंटर कॉल हुआ है, और फिर एक बार और काउंटर कॉल हुआ है। ये 2 बार जो हमारी जो स्क्रीन, जब पहली बार हम ऐप को अपने रन करते हैं, तो हमारी जितनी भी विजिट होती है वो बिल्ड होती हैं। तो पहली बार जब हमने ये हमारी विजिट बिल्ड हुई, तो ये वाला हमारा प्रिंट स्टेटमेंट जो है हमारा वो रन किया, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट रन किया, और फिर उसके बाद हम जितने बार भी इसको कॉल टैप करेंगे, आप देख रहे हैं, एक बार भी आपका जो ये काउंटर कॉल का, मतलब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, एक बार भी ये रन नहीं हो रहा है। देखिए, मैं लाख बार भी इसको अगर टैप कर दूं, तो वो चीज नहीं बिल्ड हो रही है, मतलब वो चीज रन नहीं हो रही है। क्यों नहीं रन हो रही? अब स्क्रीन का कौन सा पार्ट रिफ्रेश हो रहा है, केवल वह पार्ट जो इस कंज्यूमर विजिट के अंदर आ रहा है, ठीक है। स्क्रीन का वही पार्ट केवल रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं। तो
अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और चेंजेस इसमें लगा देते हैं। ये डीबग की साइन और फिर इस बटन को ठीक है रहने देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अपने हमारा जो मतलब प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके अच्छे से सीखा कि वो चीज़ कैसे वर्क करती है और वो चीज़ क्या होती है और कैसे काम करती है। तो मैं एक रिकैप दे देता हूँ आपको फिर से, मतलब फिर से सारी चीज़ें दोहरा देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रोवाइडर को ऐड किया यहाँ पे अपने pubspec.yml में, और फिर हमने एक स्क्रीन बनाई। जिसमें हम लोगों ने 2 बटन का यूज़ किया, क्यूपर्टिनो बटन का यूज़ किया, और फिर एक इंक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट, और फिर एक जो हमारा डाटा है, जो हमारा टेक्स्ट विजिट है उसको यूज़ किया, ठीक है। और फिर हमने एक प्रोवाइडर के लिए इस प्रोवाइडर के लिए एक और क्लास बनाई विथ चेंज नोटिफायर, और फिर उसमें हमने अपना एक गेटर लगाया, फिर उसके बाद दो फंक्शन लिखे, एक इंक्रीमेंट का, एक डिक्रीमेंट का। और फिर इस जो ये प्रोवाइडर है इसको हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल 1 प्रोवाइडर जो हमारा, उसको हम लोगों ने अपने मेन ऐप में रजिस्टर किया। यहाँ पे मेन ऐप में कैसे रजिस्टर करते हैं, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज करके हम लोगों ने इसको अपने मेन जो हम लोगों का मेन डार्ट है उसमें रजिस्टर किया, और फिर उसमें यहाँ पे हम लोगों ने इसको दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 तरीके देखे कि कैसे हम प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। पहला मैंने जो बताया था कि आप उसका एक ऑब्जेक्ट बना लें, जो जिस जिस जगह पे आपका सारा डाटा है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्लास बना लें, और मतलब उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर लें। तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करते हैं, प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और फिर उसका एक जेनरिक दे देते हैं, उस क्लास का एक जेनरिक दे देते हैं, और एक कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा इस तरीके की क्या खामियां हैं, और क्या इसके प्रो हैं और क्या इसके कॉन्स हैं, उसको उसको मैंने बताया। फिर उसके बाद दूसरा तरीका बताया जिसमें हम लोग अपने जो हमारी डिजायर्ड जहाँ पे हम लोगों को डिजायर होता है कि हमें केवल यहीं पे स्क्रीन को रिफ्रेश करना है, वो वाले तरीके को हम लोगों ने देखा। कंज्यूमर विजिट के बारे में हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर विजिट में हमारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर विजिट कहाँ है, ये रही कंज्यूमर विजिट। तो कंज्यूमर विजिट हमारे 3 चीज़ें लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेता है, एक वैल्यू लेता है, एक चाइल्ड लेता है। तो चाइल्ड हमारा जो कॉलम है ये चाइल्ड है, और कॉन्टेक्स्ट तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता ही है कि कॉन्टेक्स्ट हमारा हर जगह होता है। और फिर एक वैल्यू क्या है यहाँ पे, वैल्यू का आप सीधे यही कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो जेनरिक हम लोगों ने यूज़ किया है, जेनरिक मतलब ये जो क्लास लिया हम लोगों ने, उसका एक ऑटोमेटिकली हमें एक क्या कहते हैं उसको, एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है वैल्यू। इस वैल्यू का यूज़ करके हम सारी इसके जितने भी फंक्शंस हैं, इसके जितने भी मेंबर फंक्शन हैं या फिर जितने भी चीज़ें हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं अपने मतलब यूआई वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी आज, और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जान के बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लोगों से भी अगर सब्सक्राइब कराएँ, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। इसी से तो मोटिवेशन आता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी मेरा नया-नया चैनल है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है मेरे चैनल की। अ देखते हैं कब तक क्या होता है। तो ठीक है, ये एक छोटा-सा वीडियो था, एक एग्ज़ाम्पल वीडियो था कि प्रोवाइडर को हम लोग कैसे यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और एग्ज़ाम्पल के साथ आएँगे, और फिर उसको हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे प्रोवाइडर कैसे यूज़ करना है। तो तब तक के लिए चलते हैं, टाटा, बाय-बाय।